हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा कि आपको बचे हुए टाइम में क्या करना चाहिए, कैसे आपका स्कोर मैक्सिमाइज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबके लिए अलग अलग तरीके से मैटर करता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी प्रिपरेशन मई फर्स्ट 1 मई से पहले, इसका मतलब अप्रैल में शुरू कर दी, मार्च में, मतलब मई से पहले कभी भी शुरू की है, तो लगभग वो मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुका होगा। पूरा मई था उसके पास, तो 1 महीना और 10 दिन जून का, मतलब 40 डेज़ में वो अच्छी खासी प्रिपरेशन कर चुका होगा। और जिसने और इससे पहले शुरू किया होगा अप्रैल में, जनवरी में, दिसंबर में, उनका तो लगभग 1-2 बार रिवीजन भी हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ फोकस करिए। आज 10 जून है, 22 से आपके पेपर शुरू हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना दोस्त, तो आप जितना भी मेहनत किए हैं, जितनी भी तैयारी किए हैं, आपकी सब वेस्ट चली जाएगी। प्लीज़, आप लोग सोचते हैं ना बाद में कि एग्ज़ाम देने के बाद यार इस स्कोर अच्छा नहीं आया, मैंने ये पढ़ा था, ये मेरे से आता था, ये वहाँ पे नहीं बना। क्यों नहीं बना? अच्छे से रिवाइज नहीं था। अभी ये टाइम है, देखो रिवीजन करने में बोरियत लगती है, हम बोर हो जाते हैं रिवीजन करने में, इसलिए हम नहीं करते। लेकिन रिवीज़न जो सब लोग बताते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। रिवीज़न ही सब कुछ है। अभी तक आपने 40 दिन जो मेहनत की है, अगर आप उसको 10 से 15 दिन में 2 से 3 बार बढ़िया से रिवाइज नहीं करते हैं, तो आप उसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा अरे भाई ये चीज़ छूट रही है, मैं ये कवर कर लूँ, यहाँ से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। लेकिन 40 दिन में आपने जो पढ़ा है, आप समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और आप अभी 10-15 दिन में अगर कुछ नया पढ़ रहे हैं ना, यकीन मानिए वहाँ से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसी बिलीफ पे काम करिए, रिवीजन पे वर्क करिए, आपका स्कोर गारंटीड मैक्सिमम होगा और आप 100% यूजीसी नेट क्वालिफाई करेंगे। अगर जेआरएफ एम है, जेआरएफ करेंगे। प्लीज़ रिवीजन करिएगा, रिवीजन करिएगा दोस्त। और जिन्होंने प्रिपरेशन जून फर्स्ट से पहले, मतलब मई फर्स्ट के बाद और जून फर्स्ट से पहले शुरू की है, या 1 जून को की होगी या 15 मई को की होगी, तो आप ऐसा करिए, अपना जितना भी टाइम आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से 70% मतलब 7 आवर आप रिवीजन को दीजिए और 3 आवर्स आप PYQs को दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को दीजिए। नया कुछ मत पढ़िए, आप PYQ से पढ़िए। PYQ में कोई नई चीज़ मिल रही है, हाँ, उसका आप आंसर देख लीजिए, एनालिसिस देख लीजिए। 3 घंटे PYQ को दीजिए और पहले आप पेपर 1 की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे 7 दिन में ही आप 40 से 45 क्वेश्चन वहाँ सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके वो कर लीजिए, आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो बहुत कम पढ़ा हूँ, रिवीजन और PYQ छोड़ के मैं कंटेंट ही पढ़ता जाता हूँ। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे, ये एक भ्रम है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ रिवीजन करिए 70% और PYQ कर लीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा। और जिसने प्रिपरेशन अभी 2-3 दिन पहले ही शुरू की है, उसके पहले की ही नहीं थी, तो आप ऐसा करिए, 50% टाइम रिवीजन को दीजिए। 2-3 दिन में रिवाइज़ किया उसको दीजिए और PYQ करते जाइए। फिर ये PYQ भी आपका अगले दिन रिवीजन करिए, नए PYQ करिए, फिर अगले दिन रिवीजन करिए, नए PYQ करिए। तो आप ऐसे गेम करिए। और जिसने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है, तो आप सोच रहे होंगे भाई अभी तक कुछ नहीं किया, अब अगली बार दे दूँगी। लेकिन अगर फॉर्म भरा है ना दोस्त, ध्यान से सुनना, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो प्लीज़ जाओ, दे के आओ अटेम्प्ट। आप इन तीनों से सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हैं। आप देने जाएंगे, आपको कुछ खोने का डर नहीं है। आप ये सोचेंगे भाई मैंने तो मेहनत की ही नहीं, तैयारी की ही नहीं, आपके दिमाग में ही रहेगा कि नहीं निकलेगा, कोई बात नहीं। इस मेंटेलिटी से जो पेपर देता है ना, ज़्यादा उसके चांस होते हैं कि उसके तुक्के बहुत सही लगें, और चांसेस होते हैं कि भाई वो फ्री माइंडसेट से जितना भी कभी जीवन में पढ़ा होगा सब वहाँ पे बेहतरीन तरीके से इफ़िशियंट वे में एग्ज़ाम में दिमाग काम करता है। तो आप प्लीज़ छोड़िए मत। यूजीसी नेट में हमेशा देखा गया है, जैसे मैं मेरे वाले में पिछली बार 50,000 लोगों ने फॉर्म भरा था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, आप देखिएगा दिसंबर वाले 2025 में, लेकिन सिर्फ 34,000 ही अपीयर हुए। बताइए, 16,000 लोगों ने पेपर छोड़ दिया फॉर्म भर के। क्यों? उनको लगा होगा भाई प्रिपरेशन अच्छी नहीं। तो यूजीसी नेट में ऐसा कुछ थोड़ी कितने अटेम्प्ट देना है, ये देना है, बस एज का क्राइटेरिया है, तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो। अगर आपने फॉर्म भर दिया, 1,000 रुपये वहाँ खर्चा कर दिया, तो भाई 1,000 रुपये और खर्चा करके एग्ज़ाम देने जाओ, आपका निकल जाएगा। अभी मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी कि पेपर 1 कैसे 7 दिन में करना है, आप उसको फॉलो करिए, PYQ में फोकस करिए, आप सब कुछ करिए। आपके लिए सब कुछ रिवीजन ही है एक प्रकार से, क्योंकि 10 दिन में आप जो पढ़ेंगे वो एकदम ध्यान ही रहेगा, उसका कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप PYQ पे फोकस करिए, पहले पेपर 1 निपटा दीजिए। आपका जो भी पेपर 2 हो, रोज़ उसका एक एक पेपर करते जाइए 10-15 दिन तक, और फ्री माइंड से जाइए कि भाई ठीक है, इस बार मेरा कुछ नहीं खो रहा है। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे। प्लीज़ अटेम्प्ट मत छोड़िए। आप ये सोच के भाई अगर मान लीजिए आप अटेम्प्ट
छोड़ देंगे तो क्या होगा, पास हो जाएंगे यूजीसी नेट, नहीं होंगे। और अगर अटेम्प्ट नहीं छोड़ेंगे तो चलिए ठीक है, फिर भी अगर पास नहीं हो तो क्या खोया, कुछ नहीं खोया। तो अगर फॉर्म डाल दिए हो दोस्त तो प्लीज़ पेपर देने जाओ, और प्लीज़ आप सभी लोग इस टाइम पे रिवीज़न करिए, अदरवाइज़ आपका जो जितनी भी मेहनत आपने की वो वेस्ट होगा। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। करीब मैंने 2018 से कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी, और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के प्री क्वालिफाई किया है मैंने, मेंस भी कुछ के क्वालिफाई किया है। वो जानकारी मैं फिर कभी दूंगा, पर प्लीज़ आप मेरा भरोसा मानिए, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, रिवीज़न ही सब कुछ है। अगर एंड टाइम पे रिवीज़न ना करो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। प्लीज़ आप लोग रिवीज़न पे फोकस करिएगा, आपका 100% यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, आप देख लीजिएगा, PYQ प्लस रिवीज़न।